मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होगा। राजनाथ सिंह के ये शब्द आपने सुने, लेकिन उससे बिल्कुल अलग हटकर नरेंद्र मोदी मंच से चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था पर, और चुनौती भी पेश कर देते हैं कि एक और केस दर्ज कर लो। सवाल यही है कि आखिर ये विरोधाभास क्यों? उधर प्रचार करने पर पाबंदी झेल रहे समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी कैबिनेट में मंत्री आजम खान ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को मदद करने का इल्जाम लगा दिया है। यह भी बड़ा दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उस पर आरोप लग रहे हैं और उसी के नेता मंत्री सूबे में वो आरोप लगा दे रहे हैं चुनाव आयोग पर। आजम खान ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अधिकारी नदीम जैदी की नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती थी, कॉल डिटेल्स निकालकर इसकी जांच होनी चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है जो ये इल्जाम लगाया गया है। आजम खान ने कहा कि वाराणसी के डीएम पर सिर्फ इसलिए आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो यादव समाज से हैं। हमारे संवाददाता ने इसी बाबत बातचीत की है, रमन कुमार ने आजम खान साहब से। सुनिए आप। बनारस में चुनाव आयोग के खिलाफ बीजेपी के नेता धरने पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में नाकामयाब रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब हैं। सर, आपने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछले 3 जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा पाया। देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने आरोप सिद्ध किया है। लगाया कब? मुझे 11 तारीख तक जवाब देने के लिए नोटिस मिला था और मैंने 11 तारीख 5 बजे से पहले 2 बजे जवाब दाखिल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने मेरा जवाब दे के बगैर 2 बजे से पहले ही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो मैंने आरोप लगाया नहीं है, आरोप सिद्ध किया है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और अब जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, देखिए, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर से नरेंद्र मोदी जी की कितनी बात हुई है, ये कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। नसीम जैदी हैं एक IAS ऑफिसर, उसमें आप उनकी कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए, कितनी बातें हुई हैं। आपको सब दूध का दूध पानी का पानी अलग पता चल जाएगा। ये तो तय करके हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर पूरे देश में बहुत टिप्पणी हो रही है। ख़ास तौर से हमारे मामले को लेकर बहुत दुख है लोगों के दिल में। आपने पाकिस्तान चले जाओ, मकान खाली कर दो, गुलाबी क्रांति टुकड़े टुक कर दिए जाएंगे, इलेक्शन बाद देखेंगे, कमल का फूल हाथ में लेकर। फिर अयोध्या में पीछे रामचंद्र जी की तस्वीर लगाकर, राम मंदिर की तस्वीर लगाकर सेकुलरिज्म की दुहाई देना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसका जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आम लोगों में ये चर्चा है कि इलेक्शन ऑफिस भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बन गया है, बीजेपी कार्यालय हो गया है। तो उस इल्ज़ाम को थोड़ा सा धोने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खुद इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ हमारे खिलाफ करिए। धन्यवाद। वाराणसी के डीएम को बदलने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन आजम खान साहब का कहना है, साफ कहना है कि वाराणसी के डीएम के बारे में अगर कोई भी शख्स पूछे, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ रमन कुमार, लखनऊ, न्यूज़ 24।